खूबसूरत से ताजमहल का दीदार करने के लिए ना हम लोग निकल पड़े थे ताजमहल देखने, जिसके लिए हमें ना वंदे भारत ट्रेन पकड़नी थी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। लेकिन हुआ कि हमारी ट्रेन छूट गई और उसके बाद हमने एक स्लीपर क्लास बुक की जो कि आनंद विहार टर्मिनल से थी, और वो इतनी खचाखच भरी हुई थी ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही है। इतनी भीड़ थी ना कि बस बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। जैसे तैसे हम वहाँ से निकल तो गए, लेकिन कुछ लोग थे जो कि बेचारे बाहर ही रह गए। एक 12-13 साल का बच्चा ना रो रहा था क्योंकि उसकी मम्मी तो चढ़ गई थी और उस बच्चा जो है ना वो बाहर ही रह गया था और वो रो रहा था, और साथ में 2-3 औरतें भी। जैसे ये भीड़ आप देख सकते हैं, ट्रेन चल दी है लेकिन इन्हें चढ़ने के लिए जगह नहीं मिली। और ये शायद बिहार जाने वाले लोग थे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है तो चुनाव वोट डालने के लिए ये लोग जा रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे हम लोग निकल गए। उस दिन तो ऐसे लगा जैसे हम निकल ही नहीं पाएंगे। और मेरी छोटी सी बेटी ना कह रही थी, मम्मा अब दोबारा कभी नहीं आऊँगी ऐसी ट्रेन में। और उसके बाद हम फाइनली जैसे तैसे पहुंच गए ताजमहल को देखने। और जब हमने ताजमहल की खूबसूरती को सामने से देखा ना, तो ऐसे लगा जैसे मानो सारे जो हम फेस करके आए थे ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी छूमंतर हो गई और हम निहारने लगे खूबसूरत से ताजमहल को। अगर आपने ताजमहल नहीं देखा है ना, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए। अगर आपको आर्ट और आर्किटेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो आपको ये देखना चाहिए। और यहाँ पर ना पानी नहीं था, इनमें ना नया-नया पेंट हुआ था, तो ये सब पूरा का पूरा सूखा हुआ था और इसमें कहीं पे भी पानी नहीं था। और उसके बाद इसकी जो खूबसूरती है ना, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इसकी अगर मैं टिकट की बात करूँ ना, तो आपको ₹250 खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको ताजमहल अच्छे से देखना है। अगर दूर से देखना है तो ₹50 में काम चल जाएगा। तो हमने पहले ₹50 की टिकट्स ली थी, जो कि ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने 200 की और ली। तो पर पर्सन 250 की टिकट्स लगी थी। और उसके बाद आपको ना ये इस तरीके से कवर पहनने होते हैं शूज़ के ऊपर से ही, तभी आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये आपने ख़रीद लिए थे और ये सस्ते में ही मिल गए थे। उसके बाद हमने की एंट्री, और आप देख सकते हैं इसकी फ्लोरिंग जो है ना, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इस तरीके से ना रेलिंग लगाई हुई है पूरे ताजमहल में ही, ताकि बस आपको जाना है, वॉक करना है और निकलते बनना है। आपको वो रुकने ही नहीं देंगे किसी भी तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती को समेटे हुए है। और इसीलिए कहते हैं ना कि ये ताजमहल 7 अजूबों में से है। तो वाक़ई अगर आप इसे सामने से देखेंगे ना, तो इसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ फ़ेल नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत है। और भीड़ जैसे-जैसे दिन बढ़ता जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती जाती है। और हाँ, अगर आप जा रहे हैं ना, तो अपने साथ में कुछ भी सामान ना लें, क्योंकि अगर ज़रा-सा भी आपके छोटा-सा एक हैंडबैग लेकर के जाएँ, या फिर मैं कहूँगी वो भी नहीं। अगर आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं ना आधा घंटा खड़ी रही थी, मेरा बैग जो है वो नीचे दब गया था और उसमें चिप्स वगैरह रखे हुए थे, उसको निकाल के वो हर एक सामान निकाल कर के चेकिंग हो रही थी। तो इट्स बेटर कि आप अपना सारा सामान निकाल कर के जाएँ और खाली निकल लें। और ये थी यमुना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पानी इसमें नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यमुना के किनारे बना हुआ ये ताजमहल अपने आप में ही दुनिया के 7वें अजूबों में से है, और साथ में जो म मस्जिद है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है।